रुको रुको दोस्तों, आज आप सबके लिए 50 देश विदेश का महत्वपूर्ण खबर लाए हैं। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत न्यूजीलैंड के रिश्ते और मजबूत हुए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने यात्रा के दौरान यह कहा। चंडीगढ़ में पाकिस्तानी हैंड ग्रेनेड से किया गया था हमला। एनआईए की चार्जशीट में सामने आई बड़ी जानकारी। भारत ने 176 प्रचंड हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया। ये कैसे दुश्मनों पर करेगा वॉर? सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में से 9 ने निवेशकों को किया मालामाल, सिर्फ एक ने दिया झटका। बीती यादों के देश लौटी दीपिका पादुकोण यहीं शूट हुई थी। रणबीर कपूर के साथ फिल्म दिल के है बेहद करीब। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। सूत्रों का दावा, रिया चक्रवर्ती को मिली क्लीन चिट। अमेरिका के न्यू मैक्सिको पार्क में चली ताबड़तोड़ गोलियां, 3 लोगों की मौत। धोनी रोहित भी नहीं कर पाए ऐसा अजिंक्य रहाणे ने कर दिखाया। वह करिश्मा बनाया ऐतिहासिक कीर्तिमान। मेरठ हत्याकांड, सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। 2-3 हफ्ते पहले हुई थी मौत, गले पर थे फंदे के निशान। संसद के उच्च सदन में मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 और कश्मीर को लेकर वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन उग्रवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए उपयुक्त परिवर्तित वाहन का पंजीकरण बढ़ा। वर्ष 2020 से अब तक 9,600 गाड़ियां सूचीबद्ध की गईं। भारत और मंगोलिया ने आपसी संबंधों की पुनरावलोकन बैठक की। दोनों देशों ने रणनीतिक सहयोग पर बल दिया। अमृत वाटिका में बैंगनी उत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। पर्यावरणीय प्रभाव घटाने हेतु हरित इस्पात उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्र सरकार ने 2 प्रारंभिक परियोजनाओं की घोषणा की। देश में कोयले का उत्पादन 1 अरब टन के स्तर पर पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे महत्वपूर्ण सफलता बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत केंद्र प्रशासन 3,53,000 से अधिक घर बनाएगा। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी बयान के विरोध में ढाका विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। वैश्विक वस्त्र निर्यात में भारत का स्थान सुदृढ़ हुआ। विश्व बाजार में 4% की हिस्सेदारी हासिल की। भारत न्यूजीलैंड के रिश्ते और मजबूत हुए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने यात्रा के दौरान यह कहा। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत सरकार ने 791.25 करोड़ रुपए की 34 नई योजनाओं को स्वीकृति दी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने जनवरी 2025 में 17.79 लाख नए खाता धारकों को जोड़ा। इनमें 8.3 लाख पहली बार पंजीकृत हुए। अमेरिका ने भारत को 588 प्राचीन धरोहरें लौटाई। 2026 तक 297 और वापस की जाएंगी। सूडानी सेना ने खार्तूम स्थित राष्ट्रपति भवन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया। दक्षिण कोरिया में विपक्ष ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। नेतन्याहू सरकार ने विरोध प्रदर्शनों के बीच सुरक्षा एजेंसी शिनबेट के प्रमुख को हटाने की अनुमति दी। यूरोपीय संघ के प्रमुखों ने यूक्रेन को समर्थन जारी रखने की घोषणा की, परंतु कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। आरजीकर आंदोलन से जुड़े वरिष्ठ चिकित्सक को पदावनत किया गया। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 54,000 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण खरीद प्रस्ताव को स्वीकृति दी। भारत में मासिक औसत डेटा खपत 27.5 गीगाबाइट तक पहुंची। दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिकों को बसाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। डिजिटल विधान प्रक्रिया लागू करने हेतु राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन NEVA पर त्रिपक्षीय समझौता किया गया। भारत सरकार ने अवैध ऑनलाइन जुआ खेल संचालित करने वाली 357 वेबसाइटों को बंद किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दंगों में क्षतिग्रस्त संपत्तियों की भरपाई उपद्रवियों से की जाएगी। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई। भारत और मंगोलिया के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने नई दिल्ली में आपसी संबंधों की व्यापक समीक्षा की। चौथी भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। लोकसभा में 2025 से 26 के केंद्रीय बजट के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगे पारित की गई।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS दिल्ली के 49वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि सभी किसानों को डिजिटल पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।